बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा की सीरीज आज कंटिन्यू करते हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भूतों के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, भूत यानी घोस्ट नहीं, आयुर्वेद के महाभूत के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। महाभूत क्या है, हमारी बॉडी में उसका क्या रोल है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, चरक संहिता के अंदर एक श्लोक दिया गया है, सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यूनिवर्स के अंदर, हमारे पृथ्वी के अंदर जितने भी द्रव्य है वो 5 महाभूत से बने हुए हैं। तो कोई अगर पूछेगा तो हम भी क्या महाभूत से बने हैं, तो जी हाँ, हम भी महाभूत से बने हैं। हम जो खाना खाते हैं वो भी महाभूत से बना है। इनफैक्ट हम जब बीमार पड़ते हैं और जो दवाई होती है वो भी महाभूत से ही बनी हुई होती है। तो ये सारा का सारा खेल महाभूत का ही है। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं महाभूत कितने हैं। 5 महाभूत है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ये 5 महाभूत से हमारा बॉडी बनता है। देखिए, हमारे बॉडी पार्ट के अंदर कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसको हम एग्जैक्टली बता सके कि ये पार्ट ये महाभूत से बना है, क्योंकि सारा का सारा बॉडी हर एक महाभूत से बना है। पर हर एक महाभूत की कोई एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के अंदर डोमिनेंसी होती है। उस डोमिनेंसी के आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी के कौन से एलिमेंट में कौन से महाभूत रहते हैं। कोई भी महाभूत अगर जानना है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक से हमें पता चलता है कि बॉडी के कौन से एलिमेंट में वो महाभूत की प्रीडोमिनेंसी है। तो शुरू करते हैं पृथ्वी महाभूत से। देखिए, पृथ्वी महाभूत की कैरेक्टरिस्टिक को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है सिंपल कैरेक्टरिस्टिक और एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। अगर सिंपल कैरेक्टरिस्टिक की हम अभी शुरुआत करते हैं तो उसका एक गुण है मूर्ति। जी हाँ, हम लोगों ने बहुत बार ये वर्ड सुना है, मूर्ति। मूर्ति मतलब एक शेप। तो शेप से क्या मतलब लेंगे, हमारे बॉडी के अंदर जो भी शेप है, हमारे बॉडी को शेप देने का काम पृथ्वी महाभूत का है। तो इससे क्या पता चलेगा, अगर बॉडी के शेप में कोई उतार चढ़ाव आया है तो पता चलेगा कि पृथ्वी महाभूत में गड़बड़। तो एग्जाम्पल की बात करनी है तो कोई ओबेस पर्सन होगा, उसका वजन बढ़ा हुआ होगा तो उसका बॉडी का शेप भी बड़ा होगा। तो जैसे उसका बॉडी का शेप बड़ा है तो समझ लेना कि उसके बॉडी के अंदर पृथ्वी महाभूत बढ़ चुका है। सिमिलरली कोई पर्सन है जिसका वजन कम हुआ है तो उसका बॉडी में शेप भी कम हुआ होगा, तो उसका पृथ्वी महाभूत कम है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, तो जो ओबेस पर्सन है उसको अपने खाने में पृथ्वी महाभूत की डोमिनेंसी वाला आहार कम लेना है, और जो लीन पर्सन है उसको अपने आहार में पृथ्वी महाभूत की डोमिनेंसी वाला खुराक बढ़ाना है। ये की ये बात हो गई। आगे की बात करेंगे तो इस महाभूत की एक कैरेक्टरिस्टिक है हार्डनेस, कठिन। हार्डनेस से क्या मतलब है, बॉडी के जितने भी हार्ड एलिमेंट है उसके अंदर पृथ्वी महाभूत की डोमिनेंसी ज़्यादा है। कौन से है ये एलिमेंट, तो हमारे दांत। जो हमारे दांत होते हैं वो हार्ड होते हैं, वो खुराक को भी पचा लेते हैं, ठीक है। दूसरे हमारे नेल्स, वो हार्ड होते हैं, उसमें भी पृथ्वी महाभूत की डोमिनेंसी होती है। और हमारे बॉडी में जितने भी बॉनी पार्ट्स हैं, हमारे बोन्स है, वो भी पृथ्वी महाभूत से बने हैं। इससे हम क्या समझेंगे, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई पेशेंट होगा जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी होगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब संधिवात। तो उसमें क्या होगा, उसके जो बोन्स होंगे उसके अंदर से पृथ्वी महाभूत कम हो रहा होगा। तो उसको अपने डाइट के अंदर पृथ्वी महाभूत की डोमिनेंसी वाला खुराक खाना चाहिए। तो कौन सा है, कौन से ऐसे फूड पार्टिकल्स है जिसमें पृथ्वी की डोमिनेंसी है, तो हमारे व्हीट मतलब जो गेहूं है उसके अंदर पृथ्वी महाभूत की डोमिनेंसी होती है। दूसरी उड़द की दाल, जिसको ब्लैक ग्राम कहते हैं, वो भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि बॉडी के कौन से ऐसे अदर एलिमेंट है जिसके अंदर पृथ्वी महाभूत की डोमिनेंसी है। तो हमारे हेयर, हमारे बियर्ड, इन सब के अंदर पृथ्वी महाभूत की डोमिनेंसी होती है। तो अगर यहाँ पे कोई आर्ग्यू करेगा कि हेयर और बियर्ड के ग्रोथ के लिए तो बायोटिन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको भी जस्टिफाई कर देते हैं। देखिए, बायोटिन जो है उसका रिच सोर्स कौन से है, तो बायोटिन हमें होल ग्रेन, सीरियल्स, नट्स, इन सब में से ज़्यादा मिलता है। तो आप अगर पृथ्वी महाभूत का डोमिनेंसी देखें तो इन सारे फूड आइटम्स के अंदर ये महाभूत की डोमिनेंसी होती है। अल्टीमेटली आप पृथ्वी महाभूत बढ़ाओ, अपने हेयर बढ़ाओ, आप क्रोनोलॉजी समझिए। आगे बात करते हैं।
तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्किन है, हमारी जो चर्म है, उसके अंदर भी पृथ्वी महाभूत की डोमिनेंसी बताई गई है। उसको अब हम कैसे समझें? उसके लिए एक वर्ड दिया गया है खरत्व। खरत्व का मतलब क्या हुआ? खरत्व का मतलब है रफनेस। जब कभी भी हम रफनेस फील करते हैं बॉडी के अंदर तो वो पृथ्वी महाभूत की वजह से ही है। ये सारी बात हो गई पृथ्वी महाभूत की कैरेक्टरिस्टिक की। अब हम उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारे बॉडी में सेंसरी ऑर्गन कितने हैं? 5। महाभूत कितने हैं? 5। तो हर एक सेंसरी ऑर्गन के ऊपर एक एक महाभूत की डोमिनेंसी होती है। तो यहाँ पर पृथ्वी महाभूत की डोमिनेंसी कहाँ है? हमारे नोज, हमारी जो घ्राणेंद्रिय है, उसके ऊपर पृथ्वी महाभूत की डोमिनेंसी है। तो उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई? स्मेल। मतलब हम जो भी स्मेल कर पा रहे हैं वो पृथ्वी महाभूत की वजह से हो रहा है। इसीलिए अगर किसी को स्मेल लेने में दिक्कत हो रही है तो समझ लेना कि उसके पृथ्वी महाभूत में गड़बड़ हुई है। अब इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? तो हमारे बॉडी के अंदर हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारे मल मूत्र और पसीना, मतलब यूरिन, स्टूल एंड स्वेट, उसकी एक प्राकृत गंध होती है। जब उसमें कुछ विकृति होती है तो वो विशिएट, मतलब जब वो विशिएट हो जाते हैं तब उसकी स्मेल विकृत हो जाती है। उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा पृथ्वी महाभूत विशिएट हुआ है, क्योंकि स्मेल पृथ्वी महाभूत की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। फाइनली अभी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है तो अपने पृथ्वी महाभूत को भी मेंटेन रखना पड़ेगा। उसके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है स्थिरत्व, मतलब स्टेबिलिटी। अगर बॉडी को स्टेबल बनाना है, स्टेबिलिटी लानी है, तो पृथ्वी महाभूत को मेंटेन रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर पृथ्वी महाभूत मेंटेन रहा तो ही हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर शेप में स्टेबल रह पाएगी। तो बस आज के इस वीडियो में पृथ्वी महाभूत के बारे में सारी बातें कवर करने की मैंने कोशिश की है। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हर एक महाभूत के बारे में ऐसे ही बात करेंगे। तब तक अपने पृथ्वी महाभूत को मेंटेन रखिए, क्योंकि ये वाले भूत अच्छे हैं।